Assalamu alaikum my dear students, my name is Salman Riaz. Today we'll discuss specific heat capacity. कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है? एवरी मटेरियल रेजिस्ट टेम्परेचर चेंज डिफरेंटली। हर मटेरियल अपने टेम्परेचर को चेंज होने से रेजिस्ट करता है, मज़ाहमत करता है कि उसका टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए। द प्रॉपर्टी डेट मेजर्स दिस रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो ये डिफाइन करे कि वो कितनी रेजिस्टेंस कर रहा है अपने टेम्परेचर चेंज में, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट ड्यू टू डेफिनेशंस इन फिजिक्स, थर्मल फिजिक्स, अब इसकी डेफिनेशन इस तरह से है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी के साथ, इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की वो अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। आपके पास 1 किलो सब्सटेंस है, आप उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना चाहते हैं, पर लेकिन शर्त ये है कि उसकी फिजिकल चेंज, उसकी जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज ना हो। अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड रहे, वो गैस है तो गैस रहे, वो सॉलिड है तो सॉलिड रहे। तो इस दौरान हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं, और साथ कंडीशन ये भी है कि उस सब्सटेंस का जो मास है वो 1 kg होना चाहिए। तो जितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो हीट एनर्जी कहलाएगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो फॉर्मूला इसका है Q इक्वल m क्रॉस C क्रॉस डेल्टा T। C यहाँ पर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m है यहाँ पर मास ऑफ सब्सटेंस इन किलोग्राम, और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। Q क्या है? हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी है ना बेसिकली, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होगा? ये m इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डेल्टा टी भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हीट का यूनिट क्या होता है? जूल, और m का मास का किलोग्राम, और टेम्परेचर का केल्विन। तो हीट एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या बनेगा? जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इस तरह से आप इसका यूनिट देख लेंगे। अब ये डिपेंड करती है 3 फैक्टर्स के ऊपर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला है मास, दूसरा है टेम्परेचर चेंज, और तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। जितनी हीट रिक्वायर है किसी भी सब्सटेंस को ये टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, वो डिपेंड करती है 3 फैक्टर पे। पहला मास, दूसरा टेम्परेचर चेंज, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। मास, अगर मास ज्यादा, ग्रेटर मास नीड्स मोर एनर्जी टू हीट बाय द सेम अमाउंट। अगर आप पानी ज्यादा गर्म करना चाहते हैं, पानी का मास ज्यादा है, तो आपको हीट भी उतनी ही ज्यादा चाहिए होगी। मास ज्यादा होने से हीट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। खाना ज्यादा पकाना है तो हीट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए। टेम्परेचर चेंज, अ बिगर राइज इन टेम्परेचर रिक्वायर्स प्रोपोर्शनली मोर एनर्जी। अगर टेम्परेचर ज्यादा चेंज करना चाहते हैं तो हीट एनर्जी भी ज्यादा चाहिए होगी। कहते हैं पर लेकिन नेचर ऑफ मटेरियल डिपेंड करती है। डिफरेंट सब्सटेंसेस अब्सॉर्ब एंड स्टोर हीट डिफरेंटली एज एट द मोलिकुलर लेवल। मोलिकुलर लेवल के ऊपर हर सब्सटेंस डिफरेंटली एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, स्टोर करता है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा जी, अब ये दी हुई है वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अब इस दौरान अगर हमें वाटर का मास दे दिया जाए 2 किलोग्राम, और हमें कहा जाए कि आप हमें बताएं कितनी एनर्जी चाहिए, मतलब Q की वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने? Q इक्वल होता है m क्रॉस C क्रॉस डेल्टा T। तो अगर मास 2 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C की वैल्यू 4200 है, और टेम्परेचर चेंज कितना है? 40 सेल्सियस हमने टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी दिया हुआ है। तो कितनी आ जाएगी? इन सबको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 40, तो आंसर कितना आ जाएगा? 3,36,000 जूल। इतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो अगर इसको किलो जूल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। देखें जी, अगर मैं टेम्परेचर मास चेंज कर दूं, मास चेंज मैंने कर दिया, ये सिर्फ इलास्ट्रेशन के लिए है, मास मैंने कर दिया 3 किलोग्राम, तो आप देख रहे हो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं बदल रही। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो सेम रहेगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं होगी, वो 4200 ही है। 1 किलोग्राम को हीट करने, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए वो चेंज नहीं हो रही, वो 4200 ही है। बट अगर हम मास चेंज कर रहे हैं तो लेकिन जो Q है, हीट एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसे आ रही है? इन तीनों के प्रोडक्ट से, 3 मल्टीप्लाई 4200 मल्टीप्लाई 40। अगर मैं टेम्परेचर चेंज ज्यादा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो 70, तो फिर भी वो मल्टीप्लाई करने से बढ़ रहा है सारा कुछ। लेकिन आप एक चीज पे गौर करें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चेंज नहीं हो रही। इस तरह से एल्यूमिनियम की 900 है, मास चेंज कर दें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। अब बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखें। आयरन देख लें, आयरन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 450 है, मास उतना ही है, टेम्परेचर चेंज भी उतना ही है, लेकिन ये हीट रिक्वायर्ड जो है वो चेंज हो रही है। तो ये बताता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बताती है कि डिफरेंट सब्सटेंस डिफरेंट एनर्जी उनको चाहिए होती है टेम्परेचर चेंज के लिए। अब कंपैरिजन इस तरह से है, सबसे ज्यादा, ये टेबल आपकी बुक में दिया होगा, आपने इसकी वैल्यूज लर्न करनी है एमसीक्यूज के लिए। सबसे ज्यादा जी वाटर की कितनी? 4200। फिर उसके बाद आइस की है
2090 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, एल्यूमिनियम की 900, ग्लास की 700, आयरन की 450, कॉपर की 385, मरकरी की जो है 140 और लेड की सबसे कम है 128। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है और सबसे ज्यादा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, कहता है मटेरियल विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिस तरह से वुड है, रबर है, कंक्रीट है, हीट्स अप एंड कूल डाउन स्लोली। रबर, वुड, कंक्रीट, इनकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो इनका टेम्परेचर चेंज बड़ी मुश्किल से होता है। अगर ये गर्म हो जाए तो फिर जल्दी ठंडे भी नहीं होते, कूल डाउन भी स्लोली होते हैं और गर्म भी देर से होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है, तो इसीलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है खाने खाने वाले जो बर्तन है उसके बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स के बनाने के लिए और थर्मल इंसुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल्स विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिस तरह के स्टील है, कॉपर है, लेड है, ये तेजी से गर्म होते हैं और तेजी से ठंडे भी होते हैं, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं केतलियां बनाने के लिए, जिसमें आप चाय वगैरह बना लेते हैं, रेडिएटर्स हैं और हीट इंजन वगैरह हैं। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, उनका टेम्परेचर चेंज करना ज्यादा मुश्किल है और वो ज्यादा देर से ठंडे होंगे। जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, उनका टेम्परेचर चेंज करना आसान, ज्यादा जल्दी गर्म होंगे, ज्यादा जल्दी ठंडे होंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, हीट एनर्जी नीडेड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड, अगर आप किसी सॉलिड सब्सटेंस का 1 किलोग्राम लें और उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं, तो उस दौरान क्या होगा, तो उसकी टेम्परेचर जो हीट कहलाएगी वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स। उसके बाद है लिक्विड्स, कहते हैं लिक्विड भी मोलिकुलर स्ट्रक्चर के हवाले से डिफरेंट तरह से वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं। वाटर की कितनी है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, उसकी एक्सेप्शनली हाई, बहुत ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इट अब्सॉर्ब्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज। देखिए अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला ने जमीन पर पानी ज्यादा बनाया है, ठीक है, पानी अपने टेम्परेचर को चेंज जो है वो बहुत कम होने देता है, 97% जो है वो वाटर है और 3% आपका जो है वो खुश्की है। तो इसलिए टेम्परेचर जो है ये बड़ा मेंटेन, आपका अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है पानी की वजह से। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की ज्यादा होने की वजह से टेम्परेचर चेंज जो है बड़ी मुश्किल से होता है। इट अब्सॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर बहुत कम बढ़ता है जबकि बहुत ज्यादा हीट को ये अब्सॉर्ब कर लेता है। अल्कोहल और मर्करी की जो वैल्यूज हैं वो लोअर हैं, सो द हीट अप एंड कूल डाउन फार मोर क्विकली, बहुत तेजी से होता है। स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, कहता है अगर आप किसी लिक्विड के 1 किलोग्राम लें और उसके टेम्परेचर को 1 केल्विन या 1 सेल्सियस चेंज करें, तो बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए जितनी चाहिए होगी हीट एनर्जी वो क्या कहलाएगी, काम करने के लिए तो खैर नहीं होगा, बढ़ाने के लिए होगा, टू रेज द टेम्परेचर, इंक्रीज करने के लिए। तो जितनी एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड। बस एक एक लफ्ज बदल है, जहां सॉलिड है वहां पे क्या लगाना है, लिक्विड। अब कहते हैं डिफरेंट लिक्विड की डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकती है, डिपेंड करता है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे और उसकी एबिलिटी की वो कितनी हीट स्टोर कर सकता है। अच्छा, दूसरी बात इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर है वो तेजी से गर्म होता है, जबकि दूसरी तरफ ड्राई सोल है, सॉरी वाटर तेजी से गर्म नहीं होता, वाटर की तो स्पेसिफिक बहुत ज्यादा है स्पेसिफिक कैपेसिटी, तो देर से गर्म होगा, इसको टेम्परेचर चेंज करना मुश्किल है। जबकि जो ड्राई सोल है, सोइल है, उसका टेम्परेचर चेंज करना आसान है। अब इसकी सिंपल सी रीजन यही है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो कितनी है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जबकि जो ड्राई सोल है उसकी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, और ये पानी से कितने गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है, 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इसलिए वाटर जो है वो दिन में स्लोली स्लोली हीट अब्सॉर्ब करता है और रात के वक्त स्लोली स्लोली हीट को रिलीज करता है। इसलिए जो साहिल समंदर के करीब होते हैं जैसे कराची है, वहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा चेंज नहीं होता। जबकि ड्राई सोल है, सैंड वाला इलाका है, अब रेगिस्तान है, तो दिन के वक्त तो गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है, और रात के वक्त ठंड इतनी ज्यादा हो जाएगी वो भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है, क्योंकि रेत जो है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और बहुत तेजी से ठंडी होती है। अब कहते हैं कोस्टल इफेक्ट, माइल्ड और स्टेबल टेम्परेचर, जो मतलब साहल समंदर के करीबी इलाके हैं उनका टेम्परेचर क्या है, स्टेबल है, और लेस एक्सट्रीम सीजन, और उसमें एक्सट्रीम सीजन नहीं होते, सर्दियां भी इसी तरह से होगी जिस तरह से गर्मियों जैसा मौसम होता है, तो एक्सट्रीम सीजन वहाँ पे नहीं होते। उसके बाद है ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम, कहता है कि यही वजह है ऑटोमोबाइल में आप जो कूलिंग करने के लिए डालते हो पानी वगैरह, तो कूलेंट क्या है, वाटर्स हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको आइडियल कूलेंट बनाती है कार इंजन में। कार का इंजन बहुत गर्म होता है, तो उसमें क्या है, अब क्या डालते हैं वहाँ पे, पानी डाला जाता है, तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है जिस वजह से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो पाता। कूलिंग सिस्टम सर्कुलेट्स वाटर थ्रू जैकेट्स अराउंड द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर में क्या होगा, पानी कूलिंग सिस्टम के तहत वाटर सर्कुलेट करेगा, अब्जॉर्बिंग हीट इंजन, हीट इंजन की हीट है उसको अब्जॉर्ब करेगा,
दिस हॉट वाटर फ्लोज थ्रू द थर्मोस्टेट टू द रेडिएटर। फिर ये कहता है पानी जो है थर्मोस्टेट की मदद से रेडिएटर में जाएगा, वेयर अ फैन कूल्स इट, जहां पंखा चलते हुए पानी को ठंडा करेगा, और ये साइकिल रिपीट होता रहेगा। अब प्रेशर रिलीजेस कैप इंश्योर सेफ्टी, और एक प्रेशर रिलीज कैप होता है जो कि सेफ्टी को इंश्योर करता है। ये ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि जो ऑटोमोबाइल कूलिंग सिस्टम है वो किस तरह से होता है। डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, ये बेसिकली रेडिएटर है आपका। 2 मिनट ज़रा ये पिक्चर आ ही जाए। देखें जी, ये इस तरह से पिक्चर है। इसमें ये प्रेशर रिलीज कैप है जो कि सेफ्टी के लिए, ये फैन है, एयर फ्लो यहाँ से जा रहा होगा, और ये जो आपको एरोज नज़र आ रहे हैं ये पानी सर्कुलेट कर रहा है इस सारे में। वाटर इधर से सर्कुलेट करता हुआ इस तरह से जैकेट से गुजरेगा, ये सिलेंडर्स हैं, और ये ओवरफ्लो के लिए पाइप है, और ये ड्रेन करने के लिए, और ये पंप है जो कि वाटर को सर्कुलेट करता है थ्रू जैकेट टू कूल सिलेंडर्स। ये पंप है जो वाटर को सर्कुलेट करेगा, सर्कुलेट करने में मदद देगा। इस तरह से जो फिर ये पंखा है जो कि draws in air through radiator to cool water, जो कि पानी को ठंडा करने के लिए हवा को अंदर लेके आएगा। इस तरह से जो गाड़ियों के इंजन है वो ठंडे किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।